प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। लगातार क्लास आपको दी जा रही हैं। काफ़ी सारे हम टाइप डिस्कस कर चुके हैं। आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगली क्लास आपको मिलेगी प्रीवियस क्वेश्चंस पर आधारित। तो लगातार वीडियो आपको दी जा रही है। क्लास देखने से पहले रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कंसेप्ट आप तक आते रहें। तो शुरुआत करेंगे इसी क्रम में आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। आज पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। 490 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए का शेयर बी के शेयर का आधा है और ए का शेयर सी के शेयर से 3 गुना। मतलब और का मतलब ए के बारे में बात हो रही है। बोला जा रहा है इस सवाल में सी का शेयर कितना है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए, अलग अलग जब भी बात आपको दी जाए, आप चाहें तो डायरेक्ट बना लें। अगर आपसे नहीं बने तो आप अलग अलग रेशो बनाएं, जो कि आपके लिए बेस्ट होने वाला है। सवाल में बोला जा रहा है ए का शेयर बी के शेयर का आधा है, यानी कि बी का मान अगर 2 है तो ए का मान आ जाएगा 1। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। अगर तिहाई बोला जाए तो 1/3 कर दो, चौथाई बोला जाए ये 4 है, ये आप 1 कर सकते हैं। फिर आगे बोला जा रहा है ए का शेयर सी के शेयर का बता रहा है 3 गुना है, ये हो जाएगा 1/3। राइट, हमने दो रेशो तैयार कर लिए। जब दो रेशो आपके पास आ चुके हैं, अब इन दोनों रेशो को ध्यान से देख के ये देखना है कि इन दोनों में नाम कौन सा कॉमन आ रहा है। एक ही सवाल के अंदर आपने देखा ए दोनों में आ रहा है, तो ए अलग अलग नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये ए बराबर करना है, और बराबर करने का तरीका ऊपर आप 3 से गुना कर दें। हमने ए को बराबर कर लिया। अब आप ए बी सी बना सकते हैं आराम से। ए का मान आएगा 3, बी का मान आएगा आपका 6 और सी का मान आ जाएगा आपका 1। यानी कि जो बंटवारा होगा वो 3:6:1 में होगा। अब सवाल में दिया गया है टोटल पैसे दिए हैं 490। जब टोटल आपके पास 490 हैं और हमने देखा टोटल हमारे पास आ चुके हैं 10, इसका मतलब इस सवाल में 10 की वैल्यू 490 है, तो एक की वैल्यू आ जाएगा आपका 49। जब एक हिस्सा आपका 49 के बराबर है और क्वेश्चन में सी का शेयर आपसे पूछा जा रहा है, तो सी का शेयर हमारे पास 1 है, तो एक की वैल्यू आपका 49 है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये लिख सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल आप देखेंगे। 770 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटे कि जितना धन बी और सी को मिला उसका 2/9वां हिस्सा ए को मिला। जितना पैसा बी और सी को मिला उसका 2/9 हिस्सा ए को मिला। तो यानी कि अगर बी और सी को 9 रुपए मिले तो इसका 2/9 आएगा 2 रुपए। ये बात तो क्लियर है। जो नीचे नंबर है वो बी और सी का हिस्सा आप मान लें। अगर बी और सी को 9 रुपए मिलेंगे तो ए को मिलेगा 2 रुपए। अब सवाल में हमने देखा टोटल हमारे पास हो चुके हैं 11। तो इस सवाल में 11 हिस्से बराबर होगा आपका 770 के। एक हिस्सा बराबर हो जाएगा आपका 70 के। एक हिस्सा अगर आपका 70 के बराबर है और क्वेश्चन में ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो ए के पास हमारे अनुसार दो हिस्से हैं। दो हिस्से बराबर हो जाएगा 140 के। तो सवाल का आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप दे सकते हैं, लिखें। चलिए अगला सवाल आप देखेंगे। 177 रुपए 1/2, 2/3 और 4/5 के रेशो में आपको बांटना है। 1/2, 2/3 और 4/5 के रेशो में बांटना है। सब कभी भी भिन्न अगर आपको दिखे कहीं भी सवाल में, तो सबसे पहले इस भिन्न को आप हटाएं। भिन्न हटाने का तरीका हमारा होता है एलसीएम। तो एक ऐसा नंबर आपको देखना जो 2, 3, 5 से कट जाए, वो नंबर है आपका 30। तो भिन्न हटाने का सबसे अच्छा तरीका है इनका लैसे ले लें। लैसे की मल्टीप्लाई तीनों नंबर में आप कर लें। जब नंबर में करोगे तो ये आ जाएगा आपका 15, ये आ जाएगा आपका 20 और ये आ जाएगा आपका 24। इसका मतलब एबीसी का रेशो आपने पता कर लिया। तो ए को अगर मिलेंगे यहाँ पे 15, बी को 20, सी को मिले 24। टोटल अगर आप इनको जोड़ेंगे तो टोटल हमारे पास हो चुका है 59। इस सवाल में टोटल हिस्सा 59 है। 59 की वैल्यू बराबर 177 बना। तो इस क्वेश्चन में एक हिस्सा बराबर 3 के बनेगा। जब एक हिस्सा 3 के बराबर है, दूसरा हिस्सा पूछा जा रहा है जो कि 20 है। इस सवाल में 20 हिस्से बराबर हो जाएंगे आपके 60 के। 60 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी आपका फाइनल आंसर है। लिखें। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। देखिए एक एक कंसेप्ट पर आपको नजर रखनी है।
जो भी पॉइंट आपके लिए बताए जाएं वो आपके लिए महत्वपूर्ण, और इन पॉइंटों को जरूर आप नोट डाउन कर लें। 960 रुपए ए अनुपात बी में बांटना है 1/3 और 1/5 में। ठीक है भाई, सबसे पहले आपने देखा भिन्न आ चुकी है। भिन्न हटाने का तरीका होता है हमारा लेस है। 3 और 5 का लेस है आप लेंगे 15, दोनों नंबर को आप 15 से मल्टीप्लाई करें तो इस साइड आपका आएगा 5 और इस साइड आ जाएगा 3। इसका मतलब जो बंटवारा होना है वो 5:3 में होना है। टोटल हमारे पास हो चुका है 8, और इस सवाल में 8 हिस्से बराबर हो जाएगा 960 के, तो इस सवाल का एक हिस्सा बराबर हो जाएगा 120 के। जब इस सवाल में एक हिस्सा 120 के बराबर बना और सवाल में बोला गया कि इनके लाभों में अंतर बताओ, तो इन दोनों के लाभ में अंतर है 2 हिस्से का। आपको 2 की वैल्यू पता करनी है और इस सवाल में 2 हिस्से बराबर हो जाएगा आपका 240। हमारे इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी आपके सवाल का सही आंसर है, नोट करें। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखें। कोई धनराशि एबीसी में बांटनी है आपको, ए बी सी में, और बांटनी आपको 5:6:9 में है। 5:6:9 में है। एक अनुपात के अंदर अगर आपको कोई भी एक नंबर मिल जाए, कोई भी एक नंबर अगर आपको मिल जाए तीनों में से, तो समझ जाओ सारे के सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। ए को मिलना चाहिए 5, बी को मिलना चाहिए 6 और सी को मिलना चाहिए 9। अब सवाल में ए का हिस्सा दिया है 450, तो समझ जाइए इस सवाल में 5 की वैल्यू 450 के बराबर है। जब इस सवाल में 5 की वैल्यू 450 रुपए के बराबर आई है तो एक की वैल्यू आ जाएगा आपका 90 के बराबर। एक हिस्सा अगर सवाल में 90 के बराबर है और सवाल में बोला जा रहा है कि टोटल धनराशि आप बताएं, टोटल धनराशि आप देखेंगे 9 और 6 15 और 5 20, तो यानी कि 20 का मान आपको निकालना है, तो 20 की वैल्यू हो जाएगी आपका 1800। 1800 का मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी, आप दे सकते हैं, लिखें। चलिए अगला सवाल आपके सामने। 18,200 रुपए आपको दिए जा रहे हैं, एक्स वाई जेड में आपको बांटने हैं, और बांटना 1/3, 1/4 और 1/2 में है। तो सबसे पहले आपको भिन्न हटानी है। भिन्न हटाने का तरीका होता है लेस है, जो कि इनका आ रहा है 12। 12 से आप गुना करेंगे इससे, इससे और इससे। 3 से डिवाइड कराएंगे 4 बार, 4 से डिवाइड कराएंगे 3 बार, और 2 से डिवाइड कराएंगे आप 6 बार। ए को मिलेंगे अगर आपको 4 मिलेंगे, बी को मिलेंगे 3 और सी को मिलेंगे 6। हमारे पास टोटल आ गया 4 3 7 6 13। इस सवाल में 13 की वैल्यू बराबर आएगा 18,200 के। जब 13 हिस्से 18,200 के बराबर है तो एक हिस्सा आपका 1,400 के बराबर पड़ेगा। अगर इस सवाल में एक हिस्सा 1,400 के बराबर है और सवाल में एक्स का हिस्सा पूछा जा रहा है जो कि 4 है, 4 की वैल्यू निकल के आएगा 5600। 5600 का मतलब इस सवाल का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, आप दे सकते हैं, नोट करें। अगला क्वेश्चन देखिए आप। किसी राशि को राम और रहीम में बांटना। एक तो लड़का राम है और एक लड़का रहीम है। रेशो बता रहा है 3:2 का है। मतलब अगर राम को 3 मिले तो रहीम को मिलेंगे 2 रुपए। अब इस क्वेश्चन में राम का हिस्सा दिया है 36,000, तो ये जो 36,000 आपको दिया गया है वो 3 की वैल्यू है। 3 की वैल्यू अगर 36,000 बना तो इस सवाल में एक हिस्सा बनेगा 12,000 के बराबर। जब एक हिस्सा 12,000 के बराबर बनेगा तो 2 हिस्से बनेंगे 24,000 के बराबर। तो इस सवाल का सही आंसर आपको देना 24,000, बट आपसे टोटल पैसा पूछ रहा है। टोटल पैसे का मतलब इन दोनों का योग, तो दोनों का योग आप करेंगे तो यह आएगा आपका 60,000 रुपए, लिखें। चलिए अगला सवाल देखिए आप। 5 केले और 4 सेब का रेट, 5 केले और 4 सेब का जो रेट आ रहा है वो बराबर दिया हुआ है 3 केले और 7 सेब के बराबर। 3 केले और 7 सेब के बराबर। हमें एक जैसे नाम एक तरफ करने होते हैं, एक जैसे नाम एक तरफ करें। ये प्लस का 3 केले इधर आके माइनस हो जाएगा 2 केले। ये 4 सेब इस साइड आके माइनस हो जाएगा 3 सेब। इसका मतलब जब 3 केले बराबर 2 केले बराबर 3 सेब हैं और बराबर मान उल्टे होते हैं, तो आपने देखा इस सवाल में केले का मान आएगा 3 और सेब का मान हो जाएगा 2। तो हमें केले का मान देना है 3 और सेब का मान देना है 2। इस सवाल का सही उत्तर आपको देना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आप लिखें।
चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। कोई धन सलीम और रहीम में 4:3 के अनुपात में बांटना है। मतलब सलीम और रहीम में बांटना है आपको 4:3 में। सलीम को अगर 4 मिले तो रहीम को मिलने चाहिए 3, और इस सवाल में रहीम का हिस्सा दिया है 2400। रहीम का हिस्सा 2400, तो ये 3 की वैल्यू 2400 है। तो ये 800 गुना है, तो ये हो जाएगा आपका 3200। जब 3 की वैल्यू 2400 तो 1 की वैल्यू 800, 4 की वैल्यू 3200। इन दोनों का कुल धन आपसे पूछा जा रहा है, जो कि बनेगा आपका 5600। तो आज की क्लास हम इसी सवाल के साथ फाइनल करते हैं। लगातार क्लास देखने के लिए रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बेस्ट कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। क्लास आपको कैसी लगी जरूर अपने कमेंट हमें शेयर करें, और कोई भी सुझाव हो जरूर आप रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को भेजें। चलिए विदा लेते हैं आप सभी से, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।